जय हिंद। इंडियन एडू क्रांति यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 67th बीपीएससी के मेंस सिलेबस के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने पीटी सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि मेंस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और हमें कितने मार्क लाना अनिवार्य होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो इसमें पहला पेपर होता है वह पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का पेपर। और यह सामान्य हिंदी का पेपर जो होता है वो 100 अंकों का होता है। और ये जो पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। 100 अंकों का होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसी में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। और यह जो होता है केवल पास करने के लिए आपको आवश्यक होता है। इसका मार्क आपको मेंस के एग्ज़ाम में नहीं जोड़ा जाता है। और इससे हम बात कर लेते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक से इससे पूछे जाते हैं। तो निबंध जो होता है आपका 30 अंकों का इसमें पूछा जाता है। व्याकरण 30 अंकों का इसमें पूछा जाता है। वाक्य विन्यास जो कि 25 अंकों का इसमें पूछा जाता है। और संक्षेपण जो कि 15 अंकों का इसमें पूछा जाता है। ये सभी चीज़ें आपको सामान्य हिंदी के पेपर में आ जाता है। और ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें केवल पास करना अनिवार्य होता है। इसका जो मार्क है आपको मेंस एग्जाम में नहीं जोड़ा जाएगा। अगला जो हमारा मुख्य पेपर है वह है जीएस फर्स्ट, जिसको हम लोग समान अध्ययन फर्स्ट भी हम लोग कह सकते हैं। यह जो होता है कुल 300 अंकों का ये पेपर होता है। और कितने देर का होता है तो यह जो होता है आपको 3 घंटे का ये पेपर होता है। पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं तो आपको बता दें। इसमें जो आपका पहला पेपर हो जाता है वह हो जाता है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में इसमें आपको पेपर आता है। अगला जो हमारा दूसरा पेपर होता है वह होता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व और वर्तमान घटना से संबंधित ये पेपर होते हैं। तीसरा जो आपका पेपर हो जाता है वह हो जाता है सांख्यिकी विश्लेषण या आरेख चित्रण, जिसको हम लोग कह सकते हैं। इससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका पेपर था इसमें 3 जो था ये मुख्य रूप से आपका आ जाता है। कौन कौन सा तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चेक और सांख्यिकी विश्लेषण का आरेखन। और इसमें क्या सब आ जाता है तो इसमें यही तीनों मुख्य रूप से आपको आता है। एक और आ जाता है इसमें जिसमें आपको डीआई से संबंधित इसमें पूछ लिए जाते हैं इसी पेपर में, यानी जीएस पेपर फर्स्ट में डीआई से रिलेटेड इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो होता है आपका इसमें से कुल जो आपका प्रश्न आता है आपका जो कुल प्रश्न आता है वो 8 प्रश्न इसमें आते हैं। यानी इसमें जैसे पहला ये भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति है, इसमें से आपको 6 प्रश्न इसमें दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 बनाना अब अनिवार्य होता है। उसी तरह से इसमें आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना है। इसी प्रकार से इसमें तीसरा में सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख और चित्रण में आपको 4 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। अगला जो हमारा पेपर है वह है जीएस सेकेंड। ये भी 300 अंकों का होता है और ये 3 घंटों का होता है। इसमें जो मुख्य रूप से जो बुक होते हैं वो होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से इसमें प्रश्न आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसमें प्रश्न आ जाते हैं। इसमें भी आपको भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसके बारे में आपको प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से जो प्रश्न इसमें होते हैं, इसमें आपको करीब 4 पेपर दिए होते हैं, यानी 4 प्रश्न आपको आते हैं, जिसमें से 3 को आपको बनाना आवश्यक होता है। इसमें एक बात और बता दें कि ये जो पेपर होता है ये आपको 3 भागों में बटा रहता है। पेपर ए, बी और सी, ये ए, बी और सी करके ये तीनों बटा रहेगा। ठीक है। तो जीएस 2 के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि इसमें से कौन कौन से बुक से आपको प्रश्न आएंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें आपको 2 प्रश्न बनाना है। कितने क्वेश्चन रहेंगे 4। इसमें आपको 3 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल में से 3 प्रश्न बनाना है, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था से भी आपको 3 प्रश्न बनाना है, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारे आते हैं। अगला जो हमारा पेपर होता है वह होता है ऐच्छिक विषय यानी मेंस पेपर। ये जो ऑप्शनल पेपर,
ये जो ऑप्शनल पेपर होता है वो यह भी आपका 300 अंक का होता है। यह भी आपका कितना अंक का हो जाएगा, तो 300 अंक का हो जाएगा, और ये भी आपको 3 घंटे का हो जाएगा। यह वह पेपर होता है जो आपने फॉर्म भरने के समय में आपने ऑप्शनल के रूप में चूज किया होगा। जैसे किसी ने इतिहास रखा होगा, किसी ने भूगोल रखा होगा, तो जो आप रखे होंगे उसमें से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बीपीएससी का मेंस सिलेबस आप लोगों को मिल गया होगा। इसका पूर्ण विश्लेषण हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही। अगर मेंस सिलेबस से रिलेटेड और भी कोई आपको जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना, ये जो आपके सामने 67th बीपीएससी मेंस का सिलेबस है, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अर्थात चैनल में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ जाएँ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।